नमस्कार, मैं दादाराव बिल्लोरे मुंबई में रहता हूँ और गड्ढे भरने का काम करता हूँ। साथ में सब्जी और फल बेच के मेरा गुजारा करता हूँ। 2015 28 जुलाई जिस दिन मेरा बेटा प्रकाश कॉलेज से एडमिशन लेके आ रहा था उसके भाई के साथ, तो मुंबई में काफ़ी सारी बारिश गिरी थी और रोड से जब बारिश ख़त्म हुई तो वो निकल आ रहे थे योगेश्वरी विक्लोरी लिंक रोड से। तो रोड सीमेंट का था, उनको पता नहीं था गड्ढा कितना बड़ा हो, तो अचानक गाड़ी उनकी फंस जाती है मोटरसाइकिल और उसी में उनका प्रकाश का देहांत होता है। और ये घटना जब घटती है तो अचानक 11 बजे प्रकाश जाता है और उसी दरमियान 1:30 बजे फ़ोन आता है कि प्रकाश नहीं रहा। तो यह हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा ये करके चली गई। तो उसके बाद फिर कई घटनाएं ऐसे 2-3 घटनाएं घटी साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना हम खड्डे पहले भरे, हो सकता है किसी की जान बच जाए। पता नहीं था मुझे किस तरह से गड्ढे भरना है, क्या भरना है, लेकिन जब मैंने पेवर ब्लॉक्स और मट्टी लेके डाली तो कहीं गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल अच्छी जा रही थी और इस दरमियान मुझे लगा कि मैं गड्ढे भर सकता हूँ और मुझे कोई नॉलेज नहीं था। इसी दरमियान फिर हम लोग आगे बढ़े तो मेरा दोस्त है वो बोले तू अकेला कब तक करेगा। तो विलास और मेरे दोस्त जो है उनके साथ में हम लोग सब मिलके ऐसा गड्ढे भरने का गूगल पे सर्च किया, कौन सा मटेरियल अच्छा है और क्या है। ये सर्च करने के बाद हमको रोड सेफ्टी का जो अच्छा एक लिक्विड है रोड बॉन्ड करके वो हमने यूज़ किया और कई दिनों से हम लोग वो गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं और अच्छी खासी गाड़ियाँ जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं गड्ढा भरने में, लेकिन कई लोगों की जान बचती है। इससे मुझे बहुत सराहना और अच्छा लगता है कि और मैं ये करते जाता हूँ। गड्ढे भरते थे तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो कई लोग बोल रहे थे कि बीएमसी का आदमी है, अच्छा काम करो। और कई लोग हैं जो बाइक लेके जोर से जाते थे या गाड़ियाँ लेके जाते तब चिक्कड़ उड़ जाता था। तो जब मैं ये गड्ढे भर के बाद घर पे जाता था तो बीवी चिल्लाती थी कि क्या आपको गड्ढे भरने के सिवा और कुछ काम ही नहीं है। तो मैं बोलता था नहीं, अगर किसी की जान बच जाती है तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और जिस बाद में पता चला उसको कि ये अपने खुद के लिए नहीं और किसी के लिए करते हैं। अगर मेरा बेटा जिस दिन अगर गड्ढे में गिरकर नहीं गिरा होता और उसकी मौत नहीं होती, या हो सकता बीएमसी या जो भी एजेंसी है अगर उसने गड्ढा भर दिया होता तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। लेकिन यही सोचकर मैंने फिर ये किया कि क्यों ना हम पहले गड्ढे भरे, ये हादसा ना हो, इसलिए हमने ये पहल चालू की। तो इस दरमियान ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आए। फिर बीएमसी ने हम जब मटेरियल खड्डे भरने के लिए लेके जाते थे तो मटेरियल हम लोग जमा करते थे तो बीएमसी वाला एक दिन आया और बोला यार ये कौन रखा है रोड के ऊपर। तो बोले आपको अभी 25,000 का फ़ाइन बैठेगा। तो मैं बोला क्यों, हम कुछ सा गलत काम कर रहे हैं, जो आपका काम है वो हम लोग कर रहे हैं आपके साथ मिलकर, हमने कोई तो गुनाह नहीं किया है और ना ही किसी की जो मट्टी है वो साइड में है, एक साइड में, और आपको क्या तकलीफ़ है। तो उसको पता है कि ऐसे ऐसे ले काम करते, तो फिर उन्होंने सॉरी बोल दिया और वो चले गए। बोलते हैं हम भी मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये वो ट्रेविस यहाँ पे जमा किया है। जब ये जर्नी चालू की थी 2015 में, उस दरमियान 3 हादसे हो चुके थे। वो मेरा बेटे का था, एक माँ और बेटी का था जो अंबरनाथ में हुआ था, और एक बैंड्रा में था हस्बैंड और वाइफ का था, जो वाइफ पीछे गिर गई और वो पता ही नहीं चला उसको, और बाद में जब पीछे देखता है तो बीवी नहीं थी, तो 1 महीने के बाद वो गुजर गई थी। तो ये 3 हादसे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं कि क्यों ना गवर्नमेंट पहले, सरकार जो भी हो, वो पहले खड्डे अगर बुझाए, या कभी इमीडिएटली अगर छोटे खड्डे हैं तो इमीडिएटली बुझा देते हैं ना, तो बड़े नहीं होते हैं और हादसे नहीं होते हैं। अब बड़े खड्डे होते हैं तो हादसे कम होते हैं क्योंकि वो सब साइड से जाते हैं और हादसे दिखाई देता है कि ये बड़ा खड्डा है, लेकिन छोटे खड्डे में ज़्यादा हादसे होते हैं। और राइट लेफ्ट करते हैं तो पीछे से कोई कार आती है, ट्रक आता है तो उसको ठोक देता है और बहुत सारे हादसे होते हैं। तो फिर यही सोचकर मैंने छोटे छोटे गड्ढे भरना स्टार्ट किया था। हाँ, मैंने तो बहुत कुछ अच्छा लगता है कि जब मैं खड्डे भरता हूँ और मेरे बेटे को एक श्रद्धांजलि के रूप में उसको अर्पित करता हूँ।
और जब से मुझे पोटहोल दादा नाम दिया गया है, मैंने पता नहीं था पोटहोल दादा मतलब पोटहोल क्या चीज़ है, मैं इंग्लिश वर्ड नहीं जानता था। जब मुझे बताया गया कि आपको पोटहोल दादा के नाम से, तो पता नहीं था मुझे। तो बाद में पता चला कि न्यूज़ में इधर उधर जब मैं जाता था तो उन लोग बोलते थे अरे आप तो पोटहोल दादा हो। तो आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं था, तो मैं सडनली बोलता था ठीक है। तो नहीं, फिर बाद में किसने बताया कि आप जो गड्ढे भरते हैं ना, वो गड्ढे का दादा। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद मुझे पता चला कि पोटहोल दादा कहते। तब से मुझे अच्छा भी लगने लगा और बहुत सारी सराहना भी होती है। मैं मेरे काम को सराहना तो नहीं कहूँगा, एक हार्डवर्क है। कई लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो जो मटेरियल है बहुत हार्डलिस है और हार्ड वर्क है। तो हम लोग बीच में ऐसा चाहते थे कि हाँ, जैसे हम बाहर गांव में जाते हैं तो बर्फ़ हटाने के लिए कवचा रखते हैं, और साइड से क्या होता है कि हम सब मिलके वो रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जो आगे कार होती है उसके पीछे जो कारें होती है, स्टॉप किया जाता है रास्ता। तो फिर सडनली सब उतरते हैं और अपना कार में से कवचा निकाल के उसको फेंकना चालू कर देते, तो इमीडिएटली रास्ता बन जाता है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे अगर छोटा पोटहोल होता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग एक डांबर के सीड है वो हम लोग चाहते हैं कि प्रोवाइड करते हैं बीएमसी से या कोई एजेंसी से ऐसे। और हम लोग प्रकाश फाउंडेशन भी ओपन किया है। तो जो प्रकाश बेटे मेरा जो था उसके, तो हम लोग जरिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में हम सब मिलकर छोटी छोटी बातों को हम बड़ी कर सकते हैं। और एक हाथ से काम नहीं होता है, तो अनेक हाथ जब मिलते हैं तो रास्ता क्या, बहुत सारी दुनिया खुश और रास्ता बन सकता है।